नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और गठबंधन आमने सामने आ गए हैं। दरअसल नामांकन पत्र में दी गई जानकारियों को लेकर बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन के नेता आमने सामने आते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रशासन ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया, जिससे दोनों पार्टियों के बीच फिलहाल स्थिति काबू में आ गई है। क्यों उपचुनाव को बीजेपी और गठबंधन आमने सामने आ गए हैं? क्यों इस मामले में प्रशासन को सुनवाई करनी पड़ी? इस रिपोर्ट में देखिए। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के नामांकन पर भी आपत्तियां सामने आई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज त्यागी ने आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन पर आपत्ति दाखिल की थी। शिवराज ने आरोप लगाया था कि नामांकन पत्र में नोटरी के सभी पेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और मदन भैया ने अपने अपराधों के विषय में नियम अनुसार सूचना नहीं दी है, जिसके बाद शिवराज त्यागी ने उनके नामांकन पत्र पर आपत्ति दाखिल की थी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के नामांकन पर भी आपत्ति दाखिल कराई गई है। अधिवक्ता शिवराज त्यागी ने गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक मदन भैया की ओर से दिए गए शपथ पत्र पर सवाल उठाए थे, जिस पर चुनाव अधिकारी जीत सिंह राय ने सुनवाई की। अब प्रशासन ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर फैसला सुना दिया। प्रशासन ने सुनवाई के बाद आपत्तियां खारिज कर दी हैं। अब दोनों ही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे। खतौली उपचुनाव एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, जहां आमतौर पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में लड़ते हुए नजर आते हैं, वहीं खतौली उपचुनाव में नामांकन के दौरान भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि मामले में अब फैसला हो गया है। प्रशासन ने फैसला लिया है कि दोनों ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फैसले से पहले आरएलडी कार्यकर्ता सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय पर इकट्ठा हो गए, जहां चर्चा ये भी चली कि गठबंधन भी बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के नामांकन पर आपत्ति दाखिल करेगा, लेकिन आरएलडी जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने इसे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन सही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में ही खामी है। प्रशासन और चुनाव अधिकारी पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें कानून और चुनावी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हालांकि अब मामले में दोनों ही प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में जीत आखिर किसकी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।